क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको वही आइडेंटिटी ध्यान रखनी है जो पिछले वीडियो में थी। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपका एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है या एक्स स्क्वायर के साथ में कोई भी कोफिशिएंट होता है तो आपको वो हटाना होता है। तो फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको पॉजिटिव करूंगा। तो पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही जो है नेगेटिव आप कॉमन ले लेंगे। तो पहले तो सीक्वेंस में लिखे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स एंड प्लस 7। देन इसके बाद आप नेगेटिव कॉमन लें, तो नेगेटिव कॉमन लूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस हुआ। और यहाँ पे अब जो एक्स स्क्वायर है वो आपका कोफिशिएंट भी नहीं है इसके साथ में, और ना ही ये नेगेटिव है, यानी अब एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यानी एक्स स्क्वायर अगर आपका नेगेटिव है तो आगे तो सबसे पहले इसको क्या करें, आप पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आप कॉमन ले लें। उसके साथ वही सेम प्रोसीजर जो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पहली दो टर्म जो होती है स्क्वायर की और एक्स की जो टर्म होती है वो आप एज इट इज लिख लें, और एक्स के साथ वाला जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करें। तो एक्स के साथ कोफिशिएंट कितना है, 6, उसका हाफ कितना होगा, 3, उसका स्क्वायर प्लस करना है, उसका स्क्वायर देन माइनस 7, देन लास्ट वैल्यू आपकी। फिर दोबारा देखो, दोनों वेरिएबल एज इट इज लिखने हैं। एक्स के साथ का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, 3, उसका स्क्वायर पॉजिटिव, उसका स्क्वायर पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव। इसके बाद का जो स्टेप है वो क्या है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव ऐसे चलने दो, रूट के अंदर ही रहेगा नेगेटिव, बाहर नहीं आ सकता। एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे एक्स, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो, और जो आपने हाफ किया था वो वैल्यू लिख के इसका होल स्क्वायर मार दीजिए। तो ऐसा करने से आपकी तीन चीज कवर हो जाएंगी। आप इसका होल स्क्वायर ओपन करके देखो तो आपकी ये तीन चीज कवर हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये आपका 9 माइनस 7 कितना हो गया, 16। तो 16 को आप क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर। देन इसके बाद वाला जो स्टेप है, आप नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 स्क्वायर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेगेटिव अंदर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये मैंने पहले लिख दिया, और ये वाला जो आपका हिस्सा है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी वो मैं साइड में लिख रहा हूँ, dx अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x अपॉन में a। तो ये आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे, a का मींस आपका यहाँ पे 4 है और x का मींस क्या आपका x प्लस 3। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन में a, तो x क्या आपका x प्लस 3 और a क्या आपका 4। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फिर दोबारा देखो एक बार जरा, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है 2 से 3 नंबर के लिए। अगर आपका नेगेटिव एक्स स्क्वायर होता है, यानी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो आप उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। पहले मैंने सीक्वेंस में लिखा, सीक्वेंस के बाद आप नेगेटिव कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद आपके जो पहली दो टर्म है वो एज इट इज रखेंगे, एक्स के साथ वाले कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस करेंगे, उसका स्क्वायर देन लास्ट वैल्यू। फिर इसको स्क्वायर करने का क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिखिए और जो हाफ किया था वो लिखकर उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। देन जो बची हुई टर्म है उसको सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 7 16, 16 हो गया 4 का स्क्वायर। देन ये नेगेटिव आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव आपके रूट के अंदर ही रहेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और देन आपके वैल्यू ये नेगेटिव। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी ये वाली आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो देन आपका एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन में a। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 14 क्वेश्चन भी सेम ही कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे आप एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, तो उसको सबसे पहले सीक्वेंस में लिखेंगे, पहले स्क्वायर की फॉर्म, फिर एक्स की फॉर्म, फिर कोफिशिएंट यानी कि सिंगल कांस्टेंट की फॉर्म। तो इसमें से आप सबसे पहले नेगेटिव कॉमन लेंगे, तो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 8। इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस था क्योंकि पिछला क्वेश्चन हालांकि सेम था, तो फिर भी इसको करवा रहा हूँ। पहले दो टर्म आप एज इट इज लिखें, एक्स स्क्वायर और 3x।
इसके बाद क्या होता है कि स्टूडेंट से ये जो x के साथ में कोफिशिएंट होता है उसका आधा नहीं होता भाई। 2 का आधा 1 हो गया, 4 का आधा 2 हो गया, 3 का आधा पूछते क्या हो गया, तो 3 का आधा हो गया 3/2 भाई। 3 का हाफ हो गया 3/2, उतना पॉजिटिव और उतना नेगेटिव। और देन लास्ट में आपकी एज इट इज -8 वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। देन इसके बाद x स्क्वायर तो आप इसको x लिखेंगे, साइन नेगेटिव है नेक्स्ट तो नेगेटिव साइन, और जो हाफ किया था 3/2 लिख के उसका होल स्क्वायर, और साइड में सॉल्व कर लें। -9/4 और -8 तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आपका आएगा -41/4। तो -41/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √41 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। अगर आप होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो आपका यही तो आएगा भाई, 41 का रूट तो नहीं पाएगा तो अंडर कर दिया, 4 का आपका क्या हो गया 2 तो होल स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है कि आप जो नेगेटिव बाहर है आपका, आप इस नेगेटिव को अंदर लेके आओगे। तो ये अंदर आने के बाद ब्रैकेट क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, √41/2 का होल स्क्वायर और -x - 3/2 का होल स्क्वायर। ये आपका अंडर रूट के अंदर ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। अब यहाँ पे सेम वही आइडेंटिटी लगेगी, साइन इनवर्स x अपॉन में a। एग्जाम में आप आइडेंटिटी जरूर लिखें, dx अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x अपॉन में a। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आपके इधर आ जाएगा, 2x - 3 डिवाइड बाय 2 एंड 41 रूट में डिवाइड बाय 2, 2 से 2, तो फाइनल आंसर है आपका साइन इनवर्स 2x - 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 41 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, सबसे पहले x स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट है 9, तो आपको ये रिमूव करना होगा क्योंकि x स्क्वायर आपका पॉजिटिव होना चाहिए और कोफिशिएंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आप 9 कॉमन लें, तो 9 कॉमन होने के बाद आपका क्या आएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे तो नहीं है 9 तो कॉमन ले सकते, तो वहां पे डिवाइड में आ जाएगा आपका 6/9x और 5/9। देन इसके बाद कुछ कट कर देते हैं, यहाँ पे 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 9 एंड 3 2 6, तो फाइनल आपका आया x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/। अब 2/3 का हाफ क्या होगा 1/3, 2/6 भी बोल सकते हैं, या फिर पहले दोनों में आप एज इट इज लिख रहा हूं, 2/3 का हाफ, किसी भी चीज को हाफ करना हो डिवाइड में 2 कर दो, वो चीज हाफ हो जाती है। भाई 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 का हाफ क्या होता है 1 का हाफ क्या होता है, डिवाइड में 2 लगा दो, 2 से 2 क्या हो गया, तो क्या आया 1/। तो 2/3 का हाफ क्या हो गया आपका 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस, और देन लास्ट में आपका 5/9। नेक्स्ट स्टेप में 1/9 x स्क्वायर का आप क्या लिखेंगे x, नेक्स्ट साइन क्या आपका पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव, और जो हाफ किया था आपने 1/3 उसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करने से आपके फर्स्ट 3 आइटम आपके कवर अप हो जाते हैं, जो बैलेंस बचा उसको साइड में सोल्व कर लें। बैलेंस बचा आपका 5/9 और -1/9, तो कितना होगा आपका ये, तो 4/9 को आप क्या लिख सकते हैं 2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसकी आइडेंटिटी देखते हैं पहले। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला है आपका 1/a साइन इनवर्स tan इनवर्स x अपॉन में a, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/9 क्वेश्चन में ऑलरेडी है, 1/a, a आपका है 2/3 tan इनवर्स x अपॉन में a,
तो x आपका ये है और आपका a 2/3 है प्लस c इंटीग्रेशन हो गया। एंगल आप सेपरेट रखें, एंगल से बाहर की चीजें नहीं कैंसिल होती। 3 3 9 एंड 3 2 6, तो ये फाइनल बाहर वैल्यू है 1/6। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 इधर आएगा 3x प्लस 1 और ये 2/3, 3 से 3, तो फाइनल आंसर आपका 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आंसर। फिर एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आप 9 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद आपका ये स्टेप आएगा, ये कैंसिल हो गया 2/3 आ गया। अब इसका हाफ करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और लास्ट वैल्यू एज इट इज। फर्स्ट 3 आइटम्स को हम इस तरह शो करेंगे, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 5/9 में से 1/9 लेस करेंगे 2/9, सॉरी 4/9 आएगा। 4/9 को हमने लिखा 2/3 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, ये वाला। तो जहां पे a है वहां पे आपका 2/3 आएगा, x जो है आपका x प्लस 1/3 आएगा। वैल्यू सारी पुट कर दी, जो कैंसिल हुआ कैंसिल हो गया, एलसीएम लिया, तो उसके बाद ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको दो फैक्टर दिए हुए हैं डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर। तो आप इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करें, x और x स्क्वायर, x और 2 से मल्टीप्लाई 2x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x और माइनस माइनस आपका प्लस 2। ये बिल्कुल आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपका माइनस के 3x था, राइट। अभी क्वेश्चन बन गया, इसको करते हैं स्टार्ट। 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले दोनों वेरिएबल सेम रखें, स्क्वायर और 3x वाला। अब 3 का हाफ कितना होगा, 3/2, तो उसका स्क्वायर पहले प्लस और देन उसका स्क्वायर माइनस, तो लास्ट में आपका प्लस 2। अब आगे देखते हैं, x स्क्वायर का आप क्या लिखेंगे, इसको x माइनस है तो माइनस, और जो हाफ किया था वो वैल्यू लिख के उसका होल स्क्वायर मानते हैं। x स्क्वायर है तो x, माइनस है तो माइनस, और जो हाफ किया था उसको लिख के उसका होल स्क्वायर। तो उसका होल स्क्वायर ओपन करने से ये तीन चीजें कवर अप हो जाती हैं। देन जो वैल्यूज बची हैं उसका आप साइड में कैलकुलेशन कर लें, 2 और ये माइनस 9/4 कैलकुलेशन करेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 9 माइनस 1/4, दैट मींस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके अंडर रूट की आइडेंटिटी लगेगी, मैं साइड में लिखता हूँ आइडेंटिटी, dx अपॉन में अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो फॉर्मूला है इसका log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ये आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करें, log x मींस x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर आपका यही हो जाएगा और माइनस a स्क्वायर आपका ये हो जाएगा। यानी जो एज इट इज लिखा है आप इसको एज इट इज यहाँ पे नोट कर दें, ओके। और ये मोड में रहेगा प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं प्रॉपर लिख देता हूं। अच्छा एक बात बताओ, इस स्टेप को मैं सीधा अगर यही लिख दूं, क्योंकि इस स्टेप से आप कहां पे आए हो, इस स्टेप पे, तो इस स्टेप को मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, आपको ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। तो ये स्टेप आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप चाहो ये स्टेप लिख दो, चाहे आप ये भी स्टेप लिख दो, एक ही बात है। यानी नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिख सकते हो, log x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 1 एंड x माइनस 2 का आंसर आप यहाँ पे छोड़े, यहाँ पे छोड़े, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसकी वेटेज इंपॉर्टेंट के लिए लगा रहा हूँ, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी शो हो रहा है x स्क्वायर के साथ में और कोफिशिएंट भी है जो कि 4 है, तो मुझे दोनों ही हटाने हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें स्क्वायर की टर्म पहले लिखनी है, देन x की टर्म, और कांस्टेंट आपको नहीं दिया हुआ है, जरूरी है आपको तीसरा टर्म भी दी जाए। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि आप 4 को हटाएंगे, राइट।
4 को हटाता हूँ तो बाहर कॉमन कितना आएगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 2 आएगा, निकल गया। अब इसके बाद आपकी वैल्यू होती है अंदर ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/4x, राइट। यहाँ से 4 तो कॉमन निकल गया, पर यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है कि नेगेटिव हटाना है मुझे, तो नेगेटिव हटाने के लिए आप क्या करेंगे, रूट के ही अंदर आप नेगेटिव कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x ब्रैकेट क्लोज। देन इसके बाद का स्टेप, इसके बाद के स्टेप आपको अच्छी तरह से पता है कि पहले दो वेरिएबल एज इट इज, देन 9/4 का हाफ 9/8, 9/4 का हाफ 9/8, तो 9/8 का स्क्वायर प्लस 9/8 का स्क्वायर माइनस। देन इसके बाद का जो स्टेप होगा वो ये है कि हमें स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर को एक्स लिखेंगे, माइनस साइन है तो माइनस, और जो हाफ किया था यानी 9/8 आप उसका होल स्क्वायर कर दें, ओके। देन लास्ट वैल्यू आपकी बची है माइनस 9/8 का होल स्क्वायर, ये सिंगल डिजिट ही थी, ट्रांजिटिव लिख दी। अब देन जो नेगेटिव है आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो पोर्शन नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव वाला था वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि हमारी थर्ड टाइम यूज हो रही है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की साइन इनवर्स x अपॉन में a। विदाउट फॉर्मूला एग्जाम में जाना बेवकूफी है, इससे बढ़िया एग्जाम ही ना दो। मैथ्स में पहला स्टेप क्या होगा आपका, फॉर्मूले का ही होता है, या वही आपका डिफिकल्ट होता है आपका कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर आपको 12th स्टैंडर्ड में पहला स्टेप पता लग जाए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो पहला स्टेप का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, हाफ साइन इनवर्स x, x आपका है x माइनस 9/8 डिवाइडेड बाय a प्लस c, एलसीएम ले, साइन इनवर्स ये हो गया आपका 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 8, एंड 9/8, 8 से 8 कैंसिल, तो फाइनल आंसर में लिख रहा हूं 1/2 साइन इनवर्स x 8x 9 अपॉन में 9। तो ध्यान से देखिए, इसमें चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको एक टिक करना है इसमें। तो आपका जो मैच हो रहा है वो है बी पार्ट, 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि बी इज करेक्ट। तो बी आपका इसका करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स तक का ये 3 to 4 मार्क्स तक आ सकता है।